गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। अनहेल्दी गट की सीरीज में मैं बात करूंगा कि आपको जो प्रॉब्लम हुई या आपको प्रॉब्लम जो होती है वो फूड इंटॉलरेंस है, वो फूड एलर्जी है या वो फूड पॉइजनिंग है। ये तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, इनके बारे में बात करूंगा। नाउ अधिकांश लोग ऐसा समझते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये यहां से लेकर लेटरिन के रास्ते तक एक लंबी ट्यूब है, और ये जो लंबी ट्यूब है इसका काम है कि जो आपने खाना खाया उसमें जो मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करे और जो वेस्ट मटेरियल है उसको लेटरिन के रूप में घर शरीर से बाहर निकाल दे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर आप मुंह से देखें तो मुंह है जहां से हम चबा के खाने को अंदर भेजते हैं, ये खाने की नली में जाता है या जिसे आप फूड पाइप कहते हैं। इसके बाद ये खाने की थैली में जाता है जहां एसिड होता है जिसे आप अग्नाशय के नाम से भी जानते हैं, और इसके आगे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत, और उसके आगे होती है लार्ज इंटेस्टाइन। अगर हम ध्यान से देखें तो ये गले से लेके या मुंह से लेके लेटरिन के रास्ते तक ये पूरी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट लेता है लीवर से और पेनक्रियास से, तब जाके आपका डाइजेशन कंप्लीट होता है। हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें 500 अलग अलग स्पीसीज के कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस या फंगस होते हैं जिन्हें माइक्रोबायोम कहते हैं। ये जो माइक्रोबायोम है ये बेसिकली हमारा मूड, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी मेंटल हेल्थ, ये तीनों को अफेक्ट करता है। ये बहुत सारी स्किन कंडीशंस के लिए जिम्मेदार है, बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज के लिए जिम्मेदार है, एंड बहुत सारे कैंसर्स के लिए जिम्मेदार है। नाउ जब भी इसमें गड़बड़ होता है बैलेंस में, इसे कहते हैं डिसबायोसिस। नाउ सबसे पहले देखिए कि फूड पॉइजनिंग क्या है। फूड पॉइजनिंग नंबर 1 पर आती है। ये फूड पॉइजनिंग इसलिए होती है कि आपने जो खाया उसमें कुछ बैक्टीरिया एंड वायरस हैं जो अनवांटेड हैं, इन ज्यादा मात्रा में उस खाने के साथ आपके पेट के अंदर चले गए। ना इस तरह का डेंजरस फूड जब आपके पेट के अंदर जाएगा तो आपको क्या होगा? आपको उल्टियां होंगी, आपको लूज मोशंस होंगे, आपके पेट में गुड़गुड़ की आवाज आएगी, आपकी भूख एकदम गायब हो जाएगी। कभी कभार इसके साथ फीवर आ सकता है, एंड कभी कभार इसके साथ मरोड़े वाला दर्द आ सकता है। नो अगर हम फूड पॉइजनिंग को देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो फूड पॉइजनिंग वो सेल्फ लिमिटिंग होती है, अपने आप ही ठीक हो जाती है, या बहुत सारी ओटीसी या ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं, इससे आपका काम चल जाता है। लेकिन कभी कभार आपको इतनी वॉमिटिंग होती है, इतने लूज मोशन होते हैं कि आपको पानी की कमी हो जाती है, आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है और इंट्रावीनस फ्लूइड की जरूरत पड़ती है। यह है फूड पॉइजनिंग। नंबर 2 पर आती है फूड एलर्जी। नाउ फूड एलर्जी में क्या होता है? एक पर्टिकुलर फूड आपने खाया तो उससे किसी भी तरह का रिएक्शन हो सकता है। आपके पेट में बहुत अनबियरेबल दर्द हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको पूरे शरीर में लाल लाल चकत्ते या अर्टिकेरिया हो सकता है, कभी कभार आपको सांस की दिक्कत हो सकती है या ब्रीदिंग ट्रबल हो सकती है। सबसे ज्यादा फूड आइटम्स जो एलर्जी लेके चलते हैं उनमें नंबर 1 पर आता है अंडा या एग, नंबर 2 पर आती है मूंगफली या पीनट, और इसके बाद सी फूड। जो सी फूड खाते हैं वो जानते हैं कि इससे कभी कभी एलर्जी होती है। ना जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका कि उस पर्टिकुलर आइटम के साथ में ये इस तरह का रिएक्शन बार बार होगा। अगर अंडे से आपको एक बार पेट में दर्द हुआ, लाल चकत्ते आए, तो जब भी अंडा खाएंगे ये प्रॉब्लम होगी। अगर मूंगफली से ये दिक्कत है तो आपने मूंगफली जब भी खाई ये प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब भी इस तरह की एलर्जी होती है या तो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाती है या ओटीसी मेडिसिन से काम चल जाता है। लेकिन कभी कभार अगर सांस की दिक्कत ज्यादा होती है या एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो जाता है तो आपको हॉस्पिटल की सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ जाती है। नंबर 3 पर आता है फूड इंटॉलरेंस। नो फूड इंटॉलरेंस क्या है? फूड इंटॉलरेंस इज कि किसी भी व्यक्ति की जो बॉडी है एक पर्टिकुलर फूड आइटम को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर सकती। ये रिएक्शन नहीं है, ये प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर सकती। नहीं प्रॉपर डाइजेस्ट करेगी तो क्या होगा? गैस बनेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया हो सकता है, डिस्कंफर्ट होगा पेट में, या इंडाइजेशन की फीलिंग आएगी, या पेट बहुत अंदर से तन जाएगा। सबसे ज्यादा जो फूड इंटॉलरेंस है वो लैक्टोज
के चलते या जो दूध के अंदर जो शुगर होती है लैक्टोज शुगर उसके चलते है। तो जिसे मिल्क इंटॉलरेंस आप समझते हैं वो एक्चुअली लैक्टोज इंटॉलरेंस है। ऐसे ही जो ग्लूटेन है जो गेहूं में होता है वो ग्लूटेन इंटॉलरेंस के चलते भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, कभी कभार बैड बैक्टीरिया भी होते हैं जो बहुत सारी चीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं। नो अगर आपकी इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया इतने इंपॉर्टेंट हैं तो अगर इंबैलेंस आपको डेवलप हो रहा है तो उसको फिक्स करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको सबसे पहला अगर स्ट्रेस है तो उसके लेवल को कम करने की जरूरत है। योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, ताई ची करिए, मेडिटेशन करिए जिससे स्ट्रेस का लेवल नीचे आए। नंबर 2, जो नींद है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑन एन एवरेज आपको रोज 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। जो ईटिंग आपकी हैबिट है उनको हेल्दी होने की जरूरत है और जो आप खाना खाते हैं उसको स्लो खाने की जरूरत है। पानी खूब पीजिए ताकि हाइड्रेटेड रहें और प्रोबायोटिक फूड्स जो ना आप अपने खाने में इस्तेमाल करें। फूड इंटॉलरेंस वाले आइटम्स को पहचानें और डाइट को ध्यान से चेंज करें तो उससे आप अपने गट के जो बैक्टीरिया हैं उनको बैलेंस कर पाएंगे। तो गट के बैक्टीरिया को बैलेंस कैसे करें? फूड इंटॉलरेंस, फूड एलर्जी एंड फूड पॉइजनिंग, ये 3 अलग अलग चीजें क्या हैं इनको समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प की। जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।